जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आ रही है मकर संक्रांति, कुछ ही दिन बाकी हैं और मकर संक्रांति पे स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व होता है। कहते हैं मकर संक्रांति पे जो भी चीजें आप दान करते हो, जो भी वस्तुएं दान करते हो, उसका कई हजार गुना होकर आपको फल मिलता है। तो मकर संक्रांति पे आपको ऐसी कौन सी 7 वस्तुएं हैं जो अवश्य दान करनी चाहिए, जो आपको महापुण्य की प्राप्ति करवाती है? आज इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस बार मकर संक्रांति कब है। तो इस बार 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का पावन पर्व स्टार्ट हो रहा है और उसी दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो जो सबसे पहली वस्तु होती है और जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है इस दिन दान करना, वो होता है खिचड़ी, जिसमें आप लोग चावल और मूंग की जो छिलके वाली दाल होती है, जिसे हरी मूंग की दाल भी कहा जाता है, उसका दान आपको करना चाहिए। और दान आपको कैसे करना है? दाल और चावल का अलग अलग दान नहीं करना होता है, दाल और चावल दोनों को मिक्स करना होता है और मिक्स करने के बाद ही आपको दान करना है। अब कितना दान करना है ये सब कुछ आपकी सामर्थ्य पे डिपेंड करता है। जितना भी आपकी सामर्थ्य है, जितना भी आप दान कर सकते हो, उतना आपको दान करना चाहिए। 1 कटोरी, 2 कटोरी, किलो के हिसाब से जितनी भी सामर्थ्य है। आप चाहे तो किसी जरूरतमंद को दान कीजिए, आप चाहे तो मंदिर में भी ये दान दे सकते हैं। जैसे भी आपकी सहूलियत है, जो भी मिल जाता है उसको आपको खिचड़ी का दान करना चाहिए। कहते हैं कि अगर मकर संक्रांति के दिन हम लोग खिचड़ी दान करते हैं तो इससे हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन से जितनी भी नकारात्मकता होती है वो दूर हो जाती है। और खिचड़ी में आपको मूंग की दाल का ही प्रयोग करना है। बहुत सारे लोग इसमें काली उड़द की दाल का भी उपयोग करते हैं, तो आप चाहें तो कर सकते हैं, पर सर्वाधिक महत्व जो रहता है वो हरी मूंग के छिलके वाली दाल का ही रहता है। तो ये तो थी पहली चीज जो दान करनी है। अब जो दूसरी चीज है वो है तिल और गुड़। तीसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज है तिल और तीसरी चीज है गुड़। तो देखिए, तिल में आप सफेद तिल भी ले सकते हो, थोड़ा जो पीला तिल आता है वो भी ले सकते हो, और आप चाहो तो काला तिल भी यूज कर सकते हो। उसका भी अपना एक अलग ही महत्व होता है। जब आप तिल दान करते हो तो तिल दान करने से, कहते हैं कि नॉर्मल डेज में जब आप तिल दान करते हो और मकर संक्रांति के दिन जो तिल आप दान करते हो, उसका 10 गुना अधिक होकर आपको फल प्राप्त होता है। और तिल दान करने से आपके जीवन में जितनी भी आने वाली परेशानियां हैं वो सभी दूर होती है। जितनी भी परेशानियां अभी तक आ चुकी हैं वो तो ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर जो भी प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है उन सभी का कटना होता है अगर आप तिल दान करते हो। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ज होता है तो उससे मुक्ति मिलने में भी आपको राहत मिलती है। तो या तो आप चाहो तो डायरेक्ट तिल लेकर दान कर सकते हो जितना भी आपकी सामर्थ्य है, या फिर आप तिल का कुछ बनाकर भी, जैसे तिल के लड्डू, चिक्की, ऐसी चीजें बनाकर भी आप लोग दान कर सकते हो। किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को इस दिन तिल खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो तिल का दान। तीसरा था गुड़ का दान करना। देखो, गुड़ जो है वो सूर्य से संबंधित होता है और जब भी आप गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का संक्रांति पे दान करते हो तो सूर्य के जितने भी शुभ प्रभाव होते हैं वो सभी आपके ऊपर प्रभावित होते हैं। जितनी भी शुभता सूर्य की होती है वो संपूर्णतः आपको प्राप्त होती है। अब गुड़ आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, नॉर्मल गुड़ भी दे सकते हो या फिर उसका कुछ भी बनाकर आप लोग दान कर सकते हो। तो ये 3 चीजें हुई। अब जानते हैं चौथी चीज के बारे में। चौथा है कि आपको वस्त्र दान करने चाहिए। उसमें भी अगर आप गर्म कपड़े, जो ऊनी कपड़े होते हैं, उनका दान करते हो तो वो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और उसमें भी अगर वो लाल रंग के हो, क्योंकि लाल रंग जो है वो सूर्य से संबंधित होता है। और मकर संक्रांति पर क्योंकि उत्तरायण में सूर्य होता है, तो अगर सूर्य से संबंधित चीजों का हम दान करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शुभता लेकर आती है। अब गर्म कपड़ों में आप कुछ भी दान कर सकते हो, आप स्वेटर्स दान कर सकते हो, आप शॉल दान कर सकते हो, जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से गर्म कपड़े आप लोग दान कीजिए। अब देखो, इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे बहुत ज्यादा महंगा लेना है या बहुत ज्यादा सस्ता लेना है क्योंकि हम दान कर रहे हैं। लेना उस हिसाब से है जिस हिसाब से सामर्थ्य है।
जितना सक्षम आपको भगवान ने बनाया है उसी अकॉर्डिंग आपको दान भी करना चाहिए। बहुत ज्यादा कुछ आपके पास है तो आप अच्छी महंगे से महंगी चीज भी ले सकते हो, और अगर नॉर्मल है, ज्यादा कुछ नहीं, तो आप लिमिटेड चीजें लेकर भी दान कर सकते हो। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक स्वेटर या शॉल तो आपको दान करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये चीजें नहीं होती है, जो ठंड में बहुत परेशान होते हैं। तो ये दान आप कर सकते हो। आप चाहो तो कंबल भी दान कर सकते हो, है ना। जो लोग फुटपाथ पर होते हैं, ठंड में ठिठुर रहे होते हैं, जिनके पास ओढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं होती, उन्हें आप चाहो तो गर्म कंबल भी दान कर सकते हो। हल्का या फिर भारी जैसा भी कंबल आप खरीद सकते हो। हर तरह के कंबल भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, या फिर गर्म चादरें भी आजकल आती है, आप लोग वो खरीद सकते हो अगर ज्यादा बजट नहीं है तो। और इसमें अगर आप काले कलर का कंबल दान करते हो तो कहते हैं कि राहु से रिलेटेड जितने भी दोष आपके ऊपर रहते हैं वो सभी कटते हैं अगर आप काले कलर का कंबल दान करते हो। जैसे स्वेटर्स, शॉल अगर आप दान कर रहे हो तो वो रेड कलर में आप लोग दान कीजिए, और अगर आप कंबल दान कर रहे हो और अगर ब्लैक कलर में आपको मिल जाता है तो फिर ब्लैक कलर का कंबल आप दान करते हो तो वो सर्वोत्तम होता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं पांचवी चीज की बात करूं तो वो होता है सप्तधान का आपको दान करना है। अब सप्तधान में क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहले हम लोग वो समझते हैं। ठीक है। तो जितना भी अनाज होता है, जो अनाज है वो आता है सप्तधान में। जैसे अगर हम बात करें तो गेहूं आपको लेना चाहिए। ठीक है। गेहूं के बाद जो साबुत, उसके बाद आपको चावल लेने चाहिए। अच्छा, एक बात यहाँ पर है कि सप्तधान में जो चावल आप यूज करोगे वो चावल पूरा होना चाहिए, टूटा फूटा, टुकड़ी, खंडित ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको पूरा ही चावल लेना होगा, भले ही आप कम दान करो पर पूरा चावल। और जैसे खिचड़ी जो मैंने बताई थी, खिचड़ी जो आप दान करोगे उसमें आप चाहो तो टुकड़ी या फिर टूटा हुआ चावल भी यूज कर सकते हो। तो दूसरा चावल हो गया। तीसरा, आपको जौ अवश्य ही रखनी चाहिए सप्तधान में, क्योंकि जौ वो अनाज है जो पृथ्वी पे सर्वप्रथम उगा था। तो जौ आपको रखनी चाहिए। उसके बाद आप लोग काली उड़द रख सकते हो, चना आप रख सकते हो, उसके बाद आप राजमा रख सकते हो, बाजरा आप रख सकते हो। इस तरह से 7 प्रकार के अनाज आपको रखने हैं। देखो, बहुत सारे लोग इसमें तिल भी रख देते हैं, पर तिल जो है वो अनाज नहीं है, तो सप्तधान में तिल आपका काउंट नहीं होता है, तो तिल आप अवॉइड कीजिए। आप चाहे तो इनमें से यदि कोई चीज नहीं मिलती है जो मैंने बताई है तो फिर आप चाहो तो सोयाबीन ले सकते हो, मटर ले सकते हो। जो अनाज है वही आपको लेना है। कहते हैं अगर सप्तधान का आप लोग दान करते हो तो आपके जीवन में जितना भी कलह क्लेश वाली चीजें होती है वे सभी दूर होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और माता लक्ष्मी की भी बहुत असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। किसी भी तरह की नहीं होता है, मन मुटाव है किसी के बीच में तो रिश्तों में भी प्रेम संबंध अच्छे बने रहते हैं अगर आप सप्तधान का दान करते हो। अब देखो, इसका दान ना लोग कई प्रकार से करते हैं। या तो ये आप किसी व्यक्ति को दे सकते हो जिसे जरूरत है, या फिर बहुत से लोग इसको दलवा लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, जैसे साबुत चीजें आप दान कर रहे हो, आप चाहो तो उसको दलवा के भी दान कर सकते हो। जैसे मान लीजिए चना आपने लिया तो आप चने की दाल भी ले सकते हो। काली उड़द आपके पास अगर नहीं मिलती है तो उड़द की दाल या फिर आप हरी मूंग की दाल भी ले सकते हो। ऐसे आप ऑप्शंस कर सकते हो इसमें। ठीक है। पर अनाज ही आपको लेना होगा। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना उसको दलवा लेते हैं छोटा छोटा और चिड़िया को डाल देते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो, या फिर और छोटा छोटा डलवाकर आप इसे चींटियों को भी डाल सकते हो। पर अगर चींटियों के लिए डलवा रहे हो तो फिर उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर थोड़ा सा आपको मीठा मिला देना है। उसमें आप गुड़, चीनी, बूरा, खांड किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हो। अगर चींटियों के लिए, तो चिड़िया के लिए तो फिर नॉर्मल जितना छोटा छोटा आप डलवाकर बस डाल सकते हो, ऐसा आपको करना रहता है। तो ये हुई हमारी पांचवी चीज जो हमें दान करनी चाहिए। बात करते हैं छठी चीज की। तो छठी चीज होती है कि आपको घी का दान करना चाहिए, और घी में आपको गौ माता का ही घी दान करना चाहिए। भले ही ज्यादा नहीं मिलता है तो थोड़ी ही मात्रा में करो, पर अगर गौ माता का घी आपको प्राप्त हो रहा है तो उसे आपको अवश्य ही दान करना चाहिए। कहते हैं अगर आप घी दान करते हो तो अगर आपके करियर में कोई रुकावट आ रही है, अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी काम आपका नहीं बन रहा है, किसी भी तरह की रुकावट किसी भी कार्य में आ रही है, अगर घर खरीदने में बाधा आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें अगर आप संक्रांति के दिन घी का दान करते हो तो उससे ये सभी बाधाएं आपकी दूर होती है। पर घी जो है वो गौ माता का शुद्ध देसी घी ही होना चाहिए, भले ही कम
पर आप घी का दान गौ माता के घी से ही कीजिएगा। उसके बाद अगर मैं 7वीं चीज की बात करती हूँ तो देखो वो ना हर बार दान नहीं की जाती है, हर किसी को दान नहीं की जाती है, उसका दान आपको बहुत सोच समझ के करना है। अगर आप अन्न का दान कर रहे हो तो फिर आप उसके साथ में इस दान को कर सकते हो, जो कि है नमक का दान। आप चाहे तो सेंधा नमक का दान कीजिए तो अति शुभ होता है, और नहीं तो जो नॉर्मल डेली यूज में हम लोग नमक वापरते हैं आप उसका दान भी कर सकते हो। तो नमक का दान ना आप कभी भी अन्न का दान करते हो उसके साथ ही करना होता है, सिंगल दान आपको नहीं करना होता है। कहते हैं नमक का दान करने से जितने भी पितृ दोष होते हैं आपके ऊपर वो सभी कटते हैं, आपके पितरों को भी तृप्ति मिलती है, और ओवरऑल आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, एक केवल नमक का दान करने से वो सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो 7वां था कि आपको नमक का दान करना चाहिए। अब जब भी आप दान करने वाले हो तो संक्रांति के दिन आपको स्नान आदि से फ्री हो जाना है। उसके बाद पूजा पाठ करके जो भी दान की सामग्री है वो भगवान के सामने रखकर हाथ में जल लेकर उसके आसपास आपको फेर देना है, जिससे कि वो प्रसादी हो जाएगी, मिनस जाएगी। उसके बाद फिर पूरे दिन भर में कभी भी दान कर सकते हो। और दान ऐसा नहीं है कि बस निकाल दिया और किसी को भी भेज दिया। बहुत सारे लोग होते हैं कि घर में सर्वेंट है तो उनको भेज दिया कि अब तुम किसी को देकर आओ, ऐसा नहीं है। खुद चलकर जाना है और आपको जो भी वस्तु आप निकाल रहे हो वो दान करना है। दान देने में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी पुरानी चीज का दान नहीं करना है। हमेशा वो नई चीज होनी चाहिए। पुरानी जैसे कपड़े अगर दान करते हो तो कटे फटे मैले यूज करे हुए ऐसे नहीं होनी चाहिए। नए और फ्रेश चीजों का ही आपको दान करना है, भले ही थोड़ा सा करना है पर वो सारी चीजें नई होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जब भी आप दान देते हो तो उसके बाद कभी भी रिग्रेट नहीं करना है कि मैंने ज्यादा महंगा दे दिया या मैं और कम दे सकता था या मैंने सस्ता दे दिया मुझे महंगा। कभी भी रिग्रेट नहीं करना। पहले से जितनी क्षमता है उसी अकॉर्डिंग चीजें खरीद कर उसी अकॉर्डिंग पात्र को देखते हुए ही दान करना है, ताकि दान देने के बाद फिर आपको उस चीज का पछतावा ना हो और दान देकर फिर उस चीज को भूल जाना है। ऐसा नहीं कि सब लोगों में बता रहे हैं कि आज मैंने ये दान करा वो, क्योंकि जब आप अपने दान का बखान करते हो, जब आप अपने दान का गुणगान करते हो कि मैंने ये चीजें करी, तो उसका जो पुण्य आपको मिलना है वो सारा क्षय हो जाता है। तो दान करने के बाद किसी को बताना नहीं है, बस आप भूल जाइए दान करके। और जितनी भी सामर्थ्य भले ही कम कीजिए पर कुछ ना कुछ दान आपको संक्रांति के दिन अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये दिन भी बार बार नहीं आता और इस दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अगर आप इन चीजों का दान करते हो तो आपको महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि दान हर कोई करता है पर क्या दान करना है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।